So let us begin by understanding or by knowing a fact which we already know and just emphasizing over it. ठीक है? And what is the fact? क्लास किस चीज की हमारी ऐसे की क्लास है ना. Yes. तो दिस लिटिल थिंग ना, दिस कैन इवन वैसे तो देखो जो भी सारी चीज है ऑप्शनल, GS4 पेपर एंड एथिक्स. ठीक है, GS4 पेपर ऐसे एंड दिस ऑप्शनल. ठीक है, नाउ दीज 3 पेपर्स ना, इनमें एक पोटेंशियल है एक प्रकार की इन तीनों पेपर के अंदर टू ब्रेक योर गेम और टू मेक योर गेम. ठीक है, दूसरा जो पोटेंशियल है वो है कंबाइंड GS1, 2 एंड 3 में. नाउ यू ऑलरेडी नो कि ये वाला जो पार्ट है, ये ऑप्शन वाला, ये तुम अच्छे से संभाल रहे हो. ठीक है, दिस एथिक्स वाला पार्ट वी विल डू इट इन अ मच मच बेटर वे. ठीक है, ये टारगेट करके कि वी हैव टू गेन समवेयर अराउंड 150 मार्क्स. इसको हम अभी देख रहे हैं, इसको हम साथ साथ डेली देखते रहते हैं आंसर राइटिंग वाले पार्ट में. ठीक है, नाउ हाउ मेनी ऑफ यू नो हु हैज स्कोर्ड द मैक्स इन द एसए एग्जाम? हाउ मेनी ऑफ यू हैव आइडिया कहां तक जा सकता है स्कोर आउट ऑफ 250? 171 it is. किसका गया है? 2020 अटेम्प्ट में शायद 170 के अप्रोक्स गया था किसी का. 170, 165, 170 के अप्रोक्स गया था. ठीक है, एक इस पर्टिकुलर मार्कशीट को देखो. लुक एट दिस पर्टिकुलर मार्कशीट इन फ्रंट ऑफ यू. 175. See the marks in the essay paper, which is 175. Even after some kind of a disaster in this particular area, GS4 वाले में. ठीक है, ऑप्शनल के मार्क्स अगर तुम देखोगे कि ठीक है, दीज आर एवरेज फॉर द ऑप्शनल मार्क्स. GS3 में एक मार्क्स ज़्यादा आए हुए हैं, तो इनका टोटल अगर देखोगे तो यहाँ पर बेटर परफॉर्म करा है. ठीक है, और यहाँ जो है पता नहीं क्या ही बोल दिया गया होगा, क्या ही उन्होंने समझ लिया होगा. ठीक है, तो कैन यू सी द डिफरेंस? इवन दिस पर्टिकुलर पार्ट, अगर यहाँ पर तुमने वर्क हार्ड नहीं करा है किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, और ये अगर ये बचा भी सकता है तुम्हें, अगर ये बिगाड़ भी सकता है ना. अगर ये मार्क्स ना आए हुए थे और ये सिचुएशन आ जाती, तो अगेन वो रैंक 39 थी. ठीक है, 2017 में. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग. इसको समझना तुम्हें जरूरी है दैट यू हैव टू गेन मार्क्स ओवर हेयर ऑल्सो, over in this middle section also. You'll have to gain marks in this also and in this also. You have to target for each and. तो complete इतना mental stamina होना चाहिए इन चीज़ों के regarding that you are able to deal with all these factors. ठीक है, ऐसा नहीं कि तुम सिर्फ एक में गेम प्ले करने लग रहे हो. You are playing in all the particular factors. ठीक है, जितने भी हमारे पास अवेलेबल है. ओके, Yes sir. तो याद रखना भाई, फाइट किस चीज के लिए है उसके अकॉर्डिंग ही माइंड रन करना चाहिए, उसके प्रेशर में ही माइंड रन करना चाहिए. ठीक है, स्टार्टिंग में फॉर द फर्स्ट 5 to 10 minutes विल बी लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर ऐसे कॉपी. ठीक है, एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इफ एनीथिंग डिफरेंट दैट वी कैन फाइंड. ठीक है, इफ एनीथिंग डिफरेंट दैट यू कैन एनालाइज फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल. ठीक है, चलो टॉपिक क्या है? सबसे पहले तो तुम टॉपिक को एक बार रीड कर लो. दिस इज द टॉपिक. दिखाई दे रहा है ना वैसे टॉपिक? जनी ना स्क्रीन छोटी है. ठीक है, रीड दिस. Two, cheers for democracy. One because it admits variety, and two because it permits criticism. फोकस एरिया, कोर थीम तो लिखनी है, मतलब है कुछ. राइट डाउन द कोर थीम इन योर नोटबुक. है ना यार, ये ऐसे ऐसे में और PYQ में सुबह 8 से 9 तो ये सोचा करो कि वी हैव टू स्विच ऑन द कैमरा एंड सेट. चलो, राइट द कोर थीम रिगार्डिंग दिस. ज्यादा बड़ी भी मत करना, कीप इट लिटिल बिट माइक्रो. डन. Okay, anyone? Give me the core theme.
Sir, elected Positive party and aspects opposition. of democracy. Okay, Nadeem, you start. Sir, elected and opposition. Elected and opposition. Sir, ruling party and opposition party. मतलब sir. अरे नहीं यार, they will never give something of political nature. कभी political nature की कोई भी चीज नहीं देंगे. Yes, मंतशा. Sir, positive aspects of democracy. Positive aspects of democracy. ठीक है. Sir, popular participation and opinion. Popular participation and opinion. ठीक है. Nature of democracy. Independence and common will. देखो सुन, एक एक करके पॉजिटिव. मंतशा, योर सोर्स. पॉजिटिव एस्पेक्ट्स एंड Positive aspects of democracy. ओके, सिर्फ डेमोक्रेसी. ठीक है. एंड पार्टिसिपेशन एंड ओपिनियन, दैट वाज फ्रॉम एकता, राइट? ओके, व्हाट एल्स? आगे बताओ. So independence and common will. इंडिपेंडेंस एंड कॉमन विल. Yes, sir. यस जैस. नहीं इमरान, इट वोंट वर्क. सर राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. बस क्रिटिसिज्म की बात की ना, परमिट्स क्रिटिसिज्म. स्पीच एंड एक्सप्रेशन. अभी तुम इनको देखते जाना तो यू एडमिट टुवर्ड्स कि हम किस तरफ जा रहे हैं. हाँ भाई, बस इतना ही है. किसी ने और भी कुछ लिखा सर है? एक डाइवर्सिटी, एक्सेप्टिंग द डाइवर्सिटी. एक्सेप्टिंग डाइवर्सिटी. The representative form of government. ओके. Significance of Significance of democracy. Okay, that will be all right. Constructive criticism. हाँ, कंस्ट्रक्ट एंड क्रिटिसिज्म. किस चीज का? The कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म. हाँ. किसका? किसी भी चीज का. अरे ये ऐसे थोड़ा कि डेमोक्रेसी का मतलब ऐसे. हाँ, तो फिर बोल दे क्यों नहीं? Okay, we have positive aspects and of democracy, and we have participation and opinion. Now ये जितने भी speech and expression, diversity, representative, significance of democracy. Now these all will become part of what you will be writing. ठीक है. और इन सब में से अगर actually if you see at the topic, ठीक है, अब तुम में से कितने लोग ये मानते हैं कि if this is 1, 2, 3, 4 and 5 and 6, now which one do you think will be the central core aspect of the essay? कौन सा लगता है तुम्हें? Sir, speech and expression. Speech and expression. और Representative government. रिप्रेजेंटेटिव, वो तो फिर गवर्नमेंट के बारे में हो जाएगा कंप्लीटली. एक्चुअली 2 और 3 का जो कंबाइंड एस्पेक्ट है ना, वो इसकी सेंट्रल थीम को मैनेज करेगा. पार्टिसिपेशन एंड ओपिनियन. नाउ पार्टिसिपेशन एंड वर्ड ओपिनियन कम्स फ्रॉम दीज 2 पर्टिकुलर वर्ड्स. एडमिट वैरायटी विच इज पार्टिसिपेशन एंड परमिट क्रिटिसिज्म. ठीक है. हम क्रिटिसिज्म किसी का करते हैं तो व्हाट आर वी प्रोवाइडिंग? बेसिकली वी आर प्रोवाइडिंग आवर ओन ओपिनियंस which may not match with the thing which is going on in the government. तो क्रिटिसिज्म उसका पॉसिबल है. सेकंड, ये पावर्स कहाँ से आती हैं क्रिटिसिज्म करने की? ठीक है. और उन सब की वो कहाँ से आती हैं? इट कम्स फ्रॉम स्पीच एंड एक्सप्रेशन. ऐसा नहीं है कि बाकी मैं वो लिखे हैं कि जो जिन पे थोड़ा थोड़ा हम लिख सकते हैं अपने ऐसे के अंदर, राइट? दिस इज द फर्स्ट थिंग. तो वंस वी हैव एस्टेब्लिश, नाउ जिसको भी दोबारा बता रहा हूँ, जिसको भी इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में प्रॉब्लम हो ना, तो एक बार इसको दोबारा से समझ लेना बहुत अच्छे से. ठीक है. बिकॉज एक देख, अभी तो यहाँ तुम्हारे सामने ये लिखा हुआ था. ठीक है. अब देख तुम्हारे सामने कितने माइन्यूट टॉपिक्स लिख रखे हैं. और उस अगर तुमने माइन्यूट टॉपिक्स ज्यादा लिख दिया, आज मैं एक एडिशन और कर रहा हूँ, अगर तुमने माइन्यूट टॉपिक्स ज्यादा लिख दिए तो उन ज्यादा टॉपिक्स में से भी व्हाट यू विल डू, यू विल ट्राई टू फाइंड द बिल्कुल जो कोर वाला जो पार्ट है ना, उसको फाइंड आउट करोगे. कभी ऐसा ना हो कि तुमने ये सब लिख दिए और तुम ये बाकी के जितने भी हैं इनके ऊपर ज्यादा कर दो, फोकस कर दो. ठीक है. टॉपिक जो है अनबैलेंस्ड हो जाएगा थोड़ा सा. तुम्हें कहां पर रहना है? तुम्हें मोस्टली इस एरिया में रहना है. एंड दीज आर द पार्ट्स दैट यू कैन टच हियर एंड देयर. ठीक है. इन एरियाज में जा सकते हो. तो ये भाई ये बात याद रखना कि अगर नंबर ऑफ तुमने कोर थीम्स लिख दी हैं, और अभी भी मैं देख रहा हूँ एक तो अभी प्रैक्टिस नहीं हुई है उसकी पूरी अच्छे से, दैट वी आर नॉट एबल टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट कोर थीम क्या है उस चीज की. बट जैसे जैसे तुम जीएस वाले एरिया में फॉरवर्ड मूव करोगे, वैसे वैसे मे बी यू विल एबल टू आइडेंटिफाई द कोर थीम. अभी भी बता रहा हूँ. होमवर्क नंबर, यस
Sir, but there are two parts in this essay. First is admits variety and second is permits criticism. तो admits variety में हम decentralization of power नहीं कर सकते, वो वाला part. एडमिट्स वैरायटी का मतलब होता है कि दैट देयर आर मल्टीपल पार्ट्स, जो डिसेंट्रलाइजेशन करना है नहीं करना है मतलब करना है ना, decentralization जैसे है हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, तो फिर वो वाला पार्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना. देखो इसको ना, एक तो हम जब डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द डिवीजन ऑफ द फेडरल पावर, बेसिकली जो भी टोटल पावर हमारे पास प्रेजेंट है उसके डिवीजन की हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर, राइट. यहाँ पर वैरायटी का मतलब ये है, वैरायटी का मतलब है इट इज द डिफरेंट सेक्शंस एंड देयर इंटरेस्ट, ठीक है, एंड देयर स्पीच, ये मतलब है इसका बेसिकली. तो यू कैनॉट गो लाइक कि हम दूसरे वर्ड्स की तरफ नहीं जा सकते. ट्रस्ट में यार, पूरे ऐसे का जो रास्ता है ना वो पूरा वे ही बदल जाएगा उसको एड्रेस करने का, ठीक है. अगर तुमने ऐसे को, अब देखो ये इसी चीज का मैं होमवर्क भी दे रहा था कि पिकअप लाइक 5 एसेस, ठीक है, उन 5 ऐसे को पिकअप करो, वट एवर ऐसे दैट यू डिजायर, वट एवर ऐसे दैट यू डिजायर. अगर तुमको लगता है कि तुम कंफर्टेबल नहीं हो, जो कि मुझे फील होता है, ठीक है, 5 ऐसे को उठाओ और उसके, अभी बता रहा हूँ, उसके कोर थीम लिखो. जैसे तुम आंसर सबमिट करते हो ना, वैसे सिर्फ एक पेज के ऊपर कोर थीम सबमिट करो उस चीज की, कि देखो इसकी ये कोर थीम हो सकती है. 5 लिखो, 6 लिखो, इतनी तो लिखो हर एक की, क्या पता उसमें से क्या सही हो क्या गलत निकल कर आ सकता है, ठीक है. बट इट विल कम ओनली आफ्टर प्रैक्टिस. आई हैव टू इंश्योर कि दैट यू हैव गॉट द एग्जैक्ट मीनिंग, ठीक है, यू हैव गॉट द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द एसे. एक भी टर्म जो ऐसे के अंदर प्रोवाइडेड है उसका तुम दूसरी जगह मीनिंग नहीं ले जा सकते, बिकॉज वंस यू टेक दैट मीनिंग ना, एक बार वो दिमाग में एंटर हो गया वहां पर, ठीक है, ट्रस्ट मी देयर विल बी नो वन एल्स विद यू टू टेल यू कि देख तूने गलत करा है. और तुम्हें पता है माइंड सही चीज उठाए या गलत चीज उठाए, माइंड उसके रीजन फाइंड आउट कर ही लेता है उसको सही प्रूव करने के लिए, ठीक है. उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई ये ऐसे चल रहा है या क्या चल रहा है. तो ये तुम्हारा पहला होमवर्क है, तो इसको अलग से अगर तुम लिख लिया हो तो इसको करना है आज, ठीक है. अगले 3 दिन तक, फॉर नेक्स्ट 3 days डू दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है. एंड आई वांट सबमिशंस. विदाउट सबमिशंस नहीं, कभी लिख के खुद ही बैठ जाओ, वो क्या पता गलत लिख लिया हो तो उसमें इंप्रूवमेंट कहां से आएगी उस चीज में, ठीक है. ओके, ये तो हो गया हमारा कोर थीम वाला पार्ट. उसके बाद इसको एक बार दोबारा इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग लो, दैट 2 cheers फॉर डेमोक्रेसी. यहां पर किसी ने एक चीज को बोला कि दैट यहां पर 2 cheers फॉर डेमोक्रेसी चलने लग रहा है, ठीक है. वेयर वर द पॉजिटिव, हाँ, I think Mantasha gave this part, कि positive aspects of democracy. तो when we are saying anything, we are cheering to anything, cheers to democracy and everything. तो what we are doing, we are celebrating it. हम क्या कर रहे हैं उस चीज को, सेलिब्रेट कर रहे हैं. we are celebrating that particular thing. एंड जब हम सेलिब्रेट कर रहे हैं हम उसके लिए 2 cheers कर रहे हैं, ठीक है. मोस्टली तुमने देखा होगा 3 cheers किए जाते हैं, चाहे वो जैसे सपोज जैसे भारत माता की जय, तो 3 बार तो वो रहता ही है वो वाली चीज, ठीक है. और बोलते हुए 3 cheers फॉर दिस, 3 cheers फॉर दिस, ऐसे करके वो बोलते हैं. यहाँ पे 2 cheers का मतलब है दैट वी आर बेसिकली सेलिब्रेटिंग 2 different things. Very nice. वी आर सेलिब्रेटिंग 2 different things, ठीक है, रिगार्डिंग डेमोक्रेसी. तो नेगेटिव एस्पेक्ट जो होगा आपके एसे में, ये मैंने 1-2 का ऐसे भी पढ़ा था, उसमें भी मैंने ये चीज नोटिस करी थी, ये तुम भी लिख लेना, कि मान लो किसी भी जो भी ऐसे है तुम उसमें एक बैलेंस्ड जो व्यू पॉइंट प्रोवाइड करते हो ना, तो ये जरूर प्रोवाइड किया करो. अब यहाँ पर 2 cheers फॉर डेमोक्रेसी है एंड 2 cheers बेसिकली हेयर मीन्स सेलिब्रेटिंग. तो इसका ये मतलब नहीं है दैट यू वोंट बी प्रोवाइडिंग एनी नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ दिस, ठीक है. ऐसे को बैलेंस व्यू पॉइंट रखने के लिए यू विल बी प्रोवाइडिंग द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ दिस. भाई कहीं तो क्रिटिसिज्म रोका जा रहा होगा, किसी तो मैनर में रोका जा रहा होगा. हाँ, प्रेस के रिस्ट्रिक्शंस क्या है, व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्रेस, ठीक है. तो कहीं ना कहीं हम ये बात बोल सकते हैं, द गोस्ट ऑफ द पास्ट आर स्टिल हंटिंग द टुडेज 4th pillar ऑफ आवर कंट्री, ठीक है. जब भी कोई पुरानी चीज नई चीज में मॉडर्न टाइम्स में भी प्रेजेंट होती है तो उसको बोलते हैं द गोस्ट फ्रॉम द पास्ट, ठीक है, कि पुराना कोई भूत है वो अभी भी हमारे पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है. तो जितने भी प्रेस रिस्ट्रिक्शंस थे, दीज प्रेस रिस्ट्रिक्शंस, मोस्ट फेमस ऑफ देम वाज द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878, ठीक है. तो वो अभी भी क्या है, उनमें से कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं दैट वी आर स्टिल फेसिंग, राइट.
तो एक उस चीज को पर्टिकुलर याद रखना. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ओवर हियर इज दैट यू हैव टू प्रोवाइड अ बैलेंस्ड व्यू पॉइंट. इवन द टॉपिक इज टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स. ठीक है, द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ईदर विल बी प्रोवाइडेड एट लास्ट. ठीक है, बिल्कुल बिफोर द कंक्लूजन और सॉल्यूशन से जस्ट हल्का सा पहले, एंड प्रोवाइड इट इन वेरी माइन्यूट क्वांटिटी. नेगेटिव को ही मुद्दा मत बना देना, ऐसा मत कर देना. ठीक है, प्रोवाइड इट इन वेरी स्मॉल अमाउंट. ये सारी बातें दिमाग में रखनी है while writing that particular essay. बाकी क्या बचता है तुम बताओ? दो ही चीज बचती है बाकी. एक कंटेंट बचता है, वन इज कंटेंट विच इज रिमेनिंग. ठीक है, और उस कंटेंट से रिलेटेड तुम आइडियाज कैसे जनरेट कर पाते हो, ये दो चीजें बचती हैं. कंटेंट जीएस के थ्रू याद करने की चीज है, आइडियाज जनरेट करना हम सीख ही रहे हैं. वी आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग दैट पर्टिकुलर थिंग. ठीक है, तो 2 cheers for democracy. 1, because it admits variety. It means it caters to the different section, interest group, speech which is providing. And 2, because it permits criticism. तो मोस्टली अगर ऐसे को देखो तो ऐसे का लेवल तो वैसा सा है. चलो अब सिर्फ ये चीजें दिखाता हूं कि जो वर्दी हो सकती है. अब दूसरी चीज क्या रखनी है, ये काम ना अब ज्यादा बार भी नहीं कर पाएंगे हम. ठीक है, प्रैक्टिस एक जो चीज होती है ना, वो प्रैक्टिस ज्यादा तुम्हें हेल्प करेगी इस चीज के रिगार्डिंग. तो ये काम हम ज्यादा नहीं कर पाएंगे, ये काम तुम्हारे भरोसे भी है. ठीक है, कि डिकोडिंग अ पर्टिकुलर ऐसे रिटन बाय एनी पर्टिकुलर टॉपर इन द पास्ट. ठीक है, तो प्लीज आई वुड लाइक यू टू पे अटेंशन सो दैट आई कैन सेंड यू टुडे 1. दिस इज योर होमवर्क नंबर 2. ठीक है, आई विल बी सेंडिंग यू एन essay कॉपी. ठीक है, एंड ट्राई एनालाइज दैट पर्टिकुलर essay कॉपी. ट्राई टू एनालाइज दैट. अब ये देख लेते हैं कि हम उसको कर कैसे रहे हैं. ठीक है, एंड आई वुड डिफरेंट ओपिनियंस ऑन दीज थिंग्स. ओके, अब एक और चीज बताऊं. हाँ, वो ऐसे की बुकलेट थी, है ना. अब ये लाइन देख रहे हो, ये लाइन किस चीज के बारे में बात कर रही है, कि हमारी जो डेमोक्रेसी है वो वैरायटी को एडमिट करती है और क्रिटिसिज्म को भी देखती है ना. ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम डू नॉट फॉरगेट टू यूज दिस पर्टिकुलर लाइन. इस लाइन को यूज करना मत भूलना. Whenever you are talking about good about democracy, you are talking about the inclusive approach. अगर तुम inclusive approach के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है, ये चीज ऐसे लिखी जाती है, inclusive approach, democracy. ठीक है, उस केस में तुम्हें ये फिर ये कोट यहां पर लिख दो. ये ऐसे यूज की जाती है कि अगर मेरे सामने इन फ्यूचर इफ आई एम गेटिंग दीज एज टॉपिक्स, आई एम कीपिंग इन माइंड टू यूटिलाइज दिस पर्टिकुलर थिंग. कि अब किसी और का ऐसे का टॉपिक हमारा कंटेंट बन जाएगा. ठीक है, दिस वाज आल्सो वन ऑफ द थिंग्स दैट समवन आस्क्ड कि कंटेंट कैसे बनेगा. कंटेंट भाई ऐसे बनेगा. विच इज वन बुक दैट यू शुड सजेस्ट. आई डोंट सजेस्ट एनी बुक. बुक का है, एक बुक में सारे आइडियाज मिल जाएंगे तुम्हें. कैन अ बुक बी सो कॉम्प्रीहेंसिव, कैन इट बी प्रिंटेड कि उसमें सारे आइडियाज हमें मिल जाएंगे? नहीं मिले, पॉसिबल ही नहीं है. यहां से मिलेंगे आइडियाज. अब ये लाइन याद होगी. अब जब भी इंक्लूसिव अप्रोच की बात हो, डेमोक्रेसी की बात हो, डिफरेंट स्पीच एंड एक्सप्रेशन, पार्टिसिपेशन एंड ओपिनियन की बात हो, यूटिलाइज दिस लाइन. इस लाइन से ज्यादा इंटेलेक्चुअल क्या चीज हो सकती है? अगर तुम सारे टॉपिक्स को भी उठा के पढ़ो ना, जब भी कंटेंट एनरिच हो जाएगा. दूसरा जो चीज देखनी है, सेकंड इज एनालाइज दिस लेंथ ऑफ द पैराग्राफ. एनालाइज द लेंथ ऑफ द पैराग्राफ. आई सो दिस वन पर्टिकुलर ऐसे जिसके अंदर इंट्रोडक्शन 1.5 पेज का था, 1.5 से 2 पेज का था. क्या करूंगा मैं इतने बड़े इंट्रोडक्शन का? पता ही नहीं चल रहा मूवी कब शुरू हो रही है. ठीक है, तो क्या करना है? कीप इट स्मॉल, कीप द पैराग्राफ लेंथ स्मॉल. बिकॉज एक पैराग्राफ में देख कितनी बार रिपीट, पता नहीं यही बात रिपीट होती जा रही है. एक आइडिया है, एक आर्ग्यूमेंट जो तुमने प्रोवाइड करा है, उस आर्ग्यूमेंट को तुम प्रूव कर रहे हो, उसको तुम सपोर्ट कर रहे हो उस आर्ग्यूमेंट को. ठीक है, और फिर या तो पैराग्राफ लाइन चेंजिंग बता रहे हो या कुछ भी बता रहे हो. अब ऐसा भी हो सकता है कि ये सिंगल आइडिया 2 लाइन में लिखा हो तुमने, इसको प्रूव कराओ. सोच के देखो कि जो कनेक्टर की लाइन होती है, एक लाइन या तो ऊपर चली जाएगी, एक लाइन या तो नीचे चली जाएगी, है ना. ये तो पैराग्राफ की स्टार्टिंग में तुम्हें बताना पड़ेगा कि हम इस चीज के बारे में बात करेंगे, ये डायमेंशन है जिसके बारे में हम बात करेंगे. ठीक है, या फिर तुम लास्ट में बताओगे, एक लाइन तो उसमें चली जाएगी, हाफ कुछ समथिंग. आइडिया और आर्ग्यूमेंट को बताने के लिए somehow use 2 lines or something, and then you may require 1 or 2 lines to support your statement. बस यार 4 lines, मतलब it is so big, तुम अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो इन चीज को. And try to keep your sentences small. Try to keep your sentences small. ठीक है, जो भी तुम्हारे दिमाग में आइडिया आता है, break it down into multiple parts. When India won independence in 1947, there was glimmering hopes and rising expectations in the eyes of millions. But there were also doubts, and not irrational ones, that questioned the future of democracy in India.
जो भी, इसको पता है क्या बोलते हैं, ये जो भी पर्टिकुलर चीज यूज करी है, इसको बोलते हैं इमिटेशन एग्जाम्पल। इमिटेशन एग्जाम्पल में बेसिकली करा क्या जाता है, टू शो दैट यू हैव बेसिकली अंडरस्टूड द कंप्लीट टॉपिक। ठीक है, तुम उसको कंप्लीट इमिटेट करते हो, तुम उसको कॉपी करते हो उसको, ठीक है, और अपने एग्जाम्पल के थ्रू तुम उसको दिखाते हो। नाउ सेम बात यहां पर बोली गई है कि वैरायटी भी होनी चाहिए, ठीक है, और क्रिटिसिज्म भी होना चाहिए। ठीक है, सेम चीज उन्होंने फिर यहां पर कर दी कि भाई ये पर्टिकुलर सिचुएशन है, तो सिचुएशन को भी कितना क्रिस्प वे में बताया कि ऐसा हुआ था तो ऐसे था, बट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या था, लोगों के मन में ये वाला पार्ट भी था विच इज द कि सभी के मिलियंस ऑफ होप के दिमाग में ये था, बट देयर वर ऑल्सो डाउट्स एंड क्रिटिसिजम्स एज वेल। ठीक है, तो इस चीज को भी दिखा सकते हो। द वेस्टर्न प्रेस refused to accept that India could emerge a successful democracy. ठीक है, to them India was a land of snake charmers. Yes, प्रीति। सर उस टाइम की सिचुएशन को उन्होंने इमिटेट किया है कि वहां पे लोग कैसा क्या फेस कर रहे थे। नहीं नहीं, अगर आपका जो एसे है, ठीक है, अगर आपके एसे में दो पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स की बात होने लग रही है, ठीक है, इफ योर एसे इज टॉकिंग अबाउट टू पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स, तो आप भी क्या करते हो, आप भी अपने इंट्रोडक्शन को दो पर्टिकुलर पहलू से दिखाते हो कि अच्छा ऐसा चल रहा था लेकिन ऐसा भी हो रहा था। कोई दूसरा एग्जांपल आता है तो उसके उस टाइम पे बताता हूँ। ठीक है, नाउ दीज थिंग्स विल ऑलवेज हेल्प यू। जो नॉर्मली हम सुनते हैं मूवीज में, टीवी सीरियल्स में, ये चीजें भी काम करती हैं कि इंडिया इज अ लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स। ठीक है, मूवीज में सुना होगा तुमने। फिर पॉवर्टी कोहैबिटेड विद इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस। हाउ कुड द एक्सपेरिमेंट ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज बी सक्सेसफुल इन अ लैंड वेयर पीपल आर स्टार्विंग एंड डाइंग ऑफ हंगर? अगर अभी तक तुमने यूटिलाइज करना नहीं शुरू करा है, देन आई सजेस्ट स्टार्ट यूटिलाइजिंग द क्वेश्चन टैग्स। ठीक है, इनका यूज करना शुरू करो। स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस एज वेल। इट जस्ट शुड नॉट बी अबाउट गिविंग द पॉइंट्स, इट शुड बी आस्किंग रेलेवेंट क्वेश्चंस। इट शुड बी आस्किंग रेलेवेंट क्वेश्चंस एज वेल। जितने ज्यादा रेलेवेंट क्वेश्चन पूछोगे, क्वेश्चन भी उस वे में क्या कर रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन हमको क्या कर रहा है, क्वेश्चन इज जस्ट लाइक कि हाँ यार ये सवाल तो उठना ही चाहिए कि जिस कंट्री के अंदर देर वॉज सो मच इलिटरेसी, इग्नोरेंस, वॉज कॉल्ड लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स, वहां पर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज कैसे सक्सेसफुल हो सकती है। ठीक है, स्टार्ट आस्किंग दीज क्वेश्चंस नाउ। अब इस चीज के रिगार्डिंग हम अपने में क्या वो करने लग रहे हैं, हम अपने में ये करने लग रहे हैं कि अब तुम साइड में अपना लिख लो कि जब भी ड्राफ्ट आएगा तो उस ड्राफ्ट में यू हैव टू ऐड दी क्वेश्चंस। ठीक है, ये बहुत जगह ये देख लिया कि द क्वेश्चंस आर वर्किंग इन अ वेरी स्पेसिफिक मैनर, बहुत ठीक से काम भी कर रहे हैं। व्हाट लॉजिक, व्हाट रैशनैलिटी कुड बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम द हंग्री इलिटरेट पब्लिक ऑफ इंडिया? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अब समझते जाओ ये चल क्या रहा है यहाँ पर। ठीक है, यू हैव टू कीप इट अ लिटिल बिट पेस रखना, थोड़ा सा कनेक्शन बने, आज अभी नहीं बने तो इसको समझो इस चीज को। बोल्ड स्टेटमेंट्स, ठीक है, लेकिन याद रखना सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन में बोल्ड स्टेटमेंट्स याद रखना। ठीक है, इंट्रोडक्शन के अंदर अगर तुमने बोल्ड स्टेटमेंट यूज करी, अब वो तुम्हारा अभी ऐसे ही एक ऐसा एरिया है जहां पर तुम्हारा ओपिनियन थोड़ा सा मैटर कर रहा है चीजों को लेकर। ठीक है, नहीं तो जीएस के आंसर्स में तो देखोगे, तो अगर हमको मान लो वो चीज़ बिल्कुल खराब लग रही है, दैट पर्टिकुलर स्कीम इज नॉट वर्किंग, तब भी हम लास्ट में आके पॉजिटिव हो जाते हैं ना चीज़ों को लेके कि नहीं नहीं ये तो वर्क करेगा। ठीक है, ऐसे में ब्रिंग अप बोल्ड स्टेटमेंट्स। ना इस सवाल को देख यार, ये सवाल उस टाइप का क्वेश्चन है जो मीडिया वगैरह पूछते हैं। ठीक है, स्टार्क रियलिटी दिखाने के लिए किसी भी चीज़ की। ठीक है, व्हाट लॉजिक, व्हाट रेशनैलिटी कुड बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम द हंग्री इलिटरेट पब्लिक ऑफ इंडिया? गेटिंग माई पॉइंट? तो अभी दिमाग में थोड़ा बहुत इस पैराग्राफ के थ्रू तुम्हारे, और देख पैराग्राफ की लेंथ अभी तक चेंज नहीं हो रही है, इट रिमेन्स द सेम। अभी थोड़ा सा दिमाग में ये चीज एंटर होने लग रही है कि वी हैव टू राइट क्वेश्चंस इन आर ड्राफ्ट एज वेल। तो स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट, ट्राई टू आस्क लेजिबल क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस होते क्या है बेसिकली, दीज क्वेश्चंस दे क्वेश्चन द अपोजिट ऑफ द एसे। ठीक है, ये एक हिंट ले लो, तुम्हें क्वेश्चन फॉर्म करने में शायद इजी रहेगा। मान लो ऐसे का ये टॉपिक है, तो ऐसे का जो भी टॉपिक है ना, उसको ये मानो कि वो आंसर है। ठीक है, और उससे अपोजिट क्वेश्चन को फॉर्म कर दो, क्वेश्चन को उससे अपोजिट फॉर्म कर दो। एक एग्जांपल ऊपर से पिकअप करें। किसको लें?
इसमें तो पहले खुद ही क्वेश्चन है. You can change friends but not your neighbors. तो it is talking about friends, मतलब जो हमने relationships बना रखे हैं वो उनकी friends की वो बात कर रहा है. ठीक है, कि जो हम friends बनाते हैं, और neighbors इनके ऊपर हमारा कंट्रोल है. ठीक है, हम किसको चूज कर रहे हैं, किसको नहीं चूज कर रहे हैं. दिस नेबर्स. ठीक है, आई सजेस्ट यू फॉर्म 3 क्वेश्चंस. 3 से शुरू नहीं करते, 1 से ही शुरू करते हैं. लेट अस स्टार्ट स्मॉल. 1 से शुरू करते हैं. इसके इंट्रोडक्शन में क्या क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है? राइट इट डाउन. सोचो मत, सोचो, लिखो. पेन को वहां पे नोटबुक पे रख दो, वो अपने आप चलना शुरू हो जाएगा. चलो चलो चलो, क्विक. डिड यू गेट एनीथिंग, एनीवन? Sir, बस एक statement आई है that you can choose your friends but not the neighbors. यही तो है. ए, टॉपिक ही बोल दिया. Change नहीं, choose. You can choose your friends and not neighbors. बस चेंज कर दिया है, चेंज कर चूज कर दिया. शाबाश, क्रिएटिविटी एट इट्स पीक. यस, एनीवन एल्स? को बन पा रहा है यार? इंट्रोडक्शन में क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं? Sir, can you change friends or neighbors? नहीं यार, क्या कर रहे हो तुम तो बिल्कुल ही ईवीएस पे चले गए. Sir, एनीवन एल्स? यस, एक तो. do we really have the choice to pick a partner and leave others in the neighborhood? डू वी हैव रिपीट द स्टेटमेंट? Do we really have a choice to pick a partner and leave the others in the neighborhood? किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है ये वाली लाइन? एक्सप्लेन करो ये- उसको थोड़ा. ये लाइन इस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है कि नेबरहुड में हमारे जितने भी कंट्रीज हैं, वी नीड टू मैनेज ऑल. हम उसमें किसी के साथ ऐसे नहीं कर सकते कि वी कैन पिक वन एंड बी फ्रेंड विद देम एंड साइडलाइन द अदर्स. ये इसमें से पिकअप नहीं करने हैं. आपने मे बी इसको इसका पार्ट बना रखा है क्या, कि जस्ट दैट वी आर हैविंग नेबर्स अराउंड अस. अच्छा, इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, और उसमें से हम किसी को पिकअप कर लें, चूज कर ले बेसिकली. नहीं, इसको ये बिल्कुल एंटिटी इसको अलग रखो, इसको पूरी कंप्लीटली एंटिटी अलग रखो. ओके. Have you all got the topic? I thought it was seemingly easy, this one. बताना कोई, someone please tell me कि what this topic is about. कई बार मेरी होप्स ज्यादा हो जाती है ना. Sir, India's international relations. हाँ, इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में है. फ्रेंड्स हियर आर द कंट्रीज लाइक अमेरिका, रशिया, वो वाली ना जो डायरेक्ट बॉर्डर नहीं शेयर करती इंडिया के साथ. हाँ, someone we can choose. Sir, friends, those who are supportive and kind of the same minds. And it may be dynamics, but if I talk about the neighbors, but they are not dynamics. They are static. Like we can't change or we can't do anything with the neighbors. मैं भी सोच रहा था कि कुछ तो ऐसा वर्ड आए इमरान की तरफ से. ठीक है, तो वी आर प्रोवाइडेड विद 2 डिफरेंट सिचुएशंस, वन डायनामिक एंड वन स्टैटिक. Yes, sir. ठीक है, यू कैन नॉट चेंज द स्टैटिक वन. वो एक प्रकार से तुम्हारे चेंजिंग रियलिटी का. ठीक है, आर नेबर्स द ओनली कांस्टेंट ऑफ आर चेंजिंग रियलिटी. Exactly, sir. आर नेबर्स द ओनली कांस्टेंट ऑफ आर चेंजिंग रियलिटी. ठीक है, कि हम इसको बदल नहीं सकते. इंडिया की रियलिटी बदल रही है, डेवलपिंग से वो डेवलप्ड की तरफ जा रहा है, बट कैन इट चेंज इट्स
only constant which is Pakistan around it. हाँ? No, sir. तो Yes. अभी तुमने एक चीज ये देखी, तुमने क्या देखी कि जब तक तुम इसको देखते रहोगे ना, तो मुझे नहीं लगता तुम्हारे पास कुछ भी आएगा। इसको क्यों भूल जाते हो भाई तुम? हाँ, चलो मान ले मैंने तुमको डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाने की कही थी, बट ये तो तुम्हारे माइंड में, तो तुम इसको रन करो ना पहले तो। भाई सुनो, क्वेश्चन जो है या व्यू पॉइंट जो है या आर्ग्यूमेंट जो है, वो सब इन चीज पर बनते हैं, इस पर कुछ नहीं आएगा दिमाग में। ठीक है, तो तुम थोड़ी सी माइंड की एक बार रियलिटी को, इस चीज को समझो कि माइंड हमको आंसर कब देगा। माइंड नहीं पहचानता इन टाइप की चीजों को, वो स्टैटिक चीजों को पहचानता है। जो हमको पता है वो ये पता है हमें, तो इनके अकॉर्डिंग करा करो। चलो, आई थिंक यू हैव गॉट द आइडिया ऑफ क्वेश्चन। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। टाउटेड एज द ग्रेट इंडियन इलेक्शन। ठीक है, किसी चीज को हम जब एक बड़ा नाम दे देते हैं तो बार बार यही तो आता है, द ग्रेट इंडियन इलेक्शन इज हैपनिंग। ठीक है, Western media critically analyzed the birth of democracy in India. Fortunately, India not only conducted elections successfully, but the democracy that was seeded in 1951 continues to flourish till date. Normal चल रहा है अभी तक तो. One must accept the fact that democracy of India didn't look viable theoretically, but perhaps that practically it precisely is the beauty of democracy. It admits all variety and permits all criticism and evolves continuously to fit right into the ethos of a nation. Now, this is the second thing I want to tell you. ठीक है, इस पर्टिकुलर चीज में जो तुम्हें देखने की चीज है वो ये है कि वेन एवर योर इंट्रोडक्शन इज देयर, ठीक है, जो एक्सटेंडेड इंट्रोडक्शन होता है, दिस इज द एक्सटेंडेड इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जो हम यहाँ से चल रहे हैं, ये मेंशन उसी चीज के बारे में करेगा। ठीक है, वो वहां तक तो कंप्लीट हो चुका है एक पेज का। जब हम इस पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो भी हमने स्टार्टिंग पिक करी है ना, उस स्टार्टिंग का एक्सटेंडेड इंट्रोडक्शन के अंदर वी हैव टू ब्रिंग द एसे टॉपिक बैक। ये बात याद रखना, नंबर वन थिंग। प्लस वी हैव टू एक्सटेंड इट पॉजिटिवली। एक्सटेंड इट पॉजिटिवली का यहां पर भाई क्या मतलब है? एक्सटेंड इट पॉजिटिवली का मतलब है कि तुम ये देखोगे कि इस चीज को देखो एक बार, इट एडमिट्स ऑल वेराइटी एंड परमिट्स ऑल क्रिटिसिज्म। यहां तक तो हो गया ये वाली चीज, ठीक है। एंड इट इवोल्व्स कंटिन्यूअसली टू फिट राइट इनटू द ईथोस ऑफ द नेशन। ठीक है, तो वट एवर योर टॉपिक विल बी, ठीक है, यू विल ब्रिंग इट बैक इन द एक्सटेंडेड इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, एंड हाउ थिंग्स चेंज भाई। हाँ, पानी स्टीम कैसे बनता है? नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे। हाँ, More than a normal temperature. 100 डिग्री सेल्सियस भी बनेगा ना? It Yes, starts to sir. boil completely. How is the jaw of the person in front of us dislocated when we punch him so hard that he has not imagined it? Right? Yes, sir. अरे भाई, तुम में चेंज जब आएगा जब तुम उस चेंज के पीछे थोड़ा सा फोर्स लगाओगे। ये बता दिया। अब ये कब हो पाएगा? वो जब हो पाएगा जब नेक्स्ट टाइम तुम थोड़े से भी किसी ऐसे को सोचोगे और इंट्रोडक्शन में, ड्राफ्ट में तुम्हारे दिमाग में है कि मेरे ड्राफ्ट के थर्ड फोर्थ पैराग्राफ के अंदर आई हैव टू ब्रिंग द टॉपिक बैक एंड आई हैव टू एक्सटेंड इट अ लिटिल बिट। मेरे को उसी वे को आगे इंक्रीज करना है जो भी वो बात बोलने लग रहा है, जो भी वो टॉपिक बात बोल रहा है। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग व्हाट वी आर डिस्कसिंग। The concept of democracy finds its root in the ancient Greek thought. ठीक है, ले वो अब क्या शुरू हो गया? क्या लग रहा है? डायमेंशन शुरू हो गए सारे के सारे। हाँ, क्या क्या थी? सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, आगे कल्चरल, लिंग्विस्टिक हो सकता है, ठीक है, या कई बार लोकल भी बोल देते हैं इसकी जगह, इंटरनेशनल एस्पेक्ट हो सकता है। अब सारों को एक एक करके कंप्लीट करते चलो। ठीक है, जैसे डायमेंशन शुरू हो जाए इट मीन्स योर पॉइंट इज डन। अब इन डायमेंशन से ना तुम सिर्फ पॉइंट्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो भाई। पॉइंट्स को अगर जितना ज्यादा एक्सट्रैक्ट करोगे ना, उतना ज्यादा तुम्हें वो हेल्प करेगा। द कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी फाइंड द एंशिएंट ग्रीक थॉट। ठीक है, अब ये चीज भी याद रखो। थोड़ा सा भी टॉपिक ऐसा हो जाता है जिसका तुम्हें बाई चांस भी लगता है कि यार इसका कुछ ना कुछ पास से रिलेशन है, ठीक है, तो एंशिएंट ग्रीक, एंशिएंट सिविलाइजेशन, फर्स्ट अर्बनाइजेशन, कहीं भी भेज दो उस पर्टिकुलर टॉपिक को जहां से तुम शुरू करना चाहते हो। ठीक है, while Aristotle was not a fan of democracy and often compared it to mopocracy, he also acknowledged the role of public participation in politics in order to fin a perverted state. The age was dominated by thinkers like continued
इवेंचुअली यूरो पोस्ट डेमोक्रेट, ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिए थे सारे के सारे। राइटिंग द सब हेडिंग्स, ठीक है, 2 या 3 या 4 जो भी है, पर इससे ज़्यादा भी मत करना। ऐसा मत करना कि विद एवरी पर्टिकुलर पैराग्राफ वी आर हैविंग सब हेडिंग विद अस। यस जैस। सर जैसे हम ये एसेस देखते हैं, इनमें तो बहुत ही मतलब कि अच्छा फ्लो होता है, प्लस जो कीवर्ड्स है, जो वोकेबलरी है, वो भी बहुत अच्छी है। बट जब हम लिखते हैं तो कुछ माइंड में ही नहीं आता, तो लिखे कैसे ना, लिखना ही नहीं स्टार्ट हो रहा। नोटबुक का पेज है ना, अगला पॉइंट यही Yes. है। नोटबुक का पेज है ना, उस पर एक लाइन लिखो, मतलब फ्रेश पेज पे लिखना, ऊपर टॉपिक बता रहा हूँ एक। फुलफिलमेंट ऑफ न्यू वुमेन, fulfillment of new women in India is a myth. ओके। Fulfillment of new women in India is a myth. लिख लिया? ठीक है। देखिए एक पर्टिकुलर पेज है मेरे पास, ठीक है, और मान ले यहाँ पर मेरा टॉपिक लिखा हुआ है, फुलफिलमेंट ऑफ न्यू वुमेन इन इंडिया इज अ मिथ। स्टेप नंबर 1 क्या है हमारे ऐसे का? फ्लो लेकर आते हैं, अगली 5 मिनट के अंदर फ्लो लेकर आते हैं, ठीक है। हाँ, कोर थीम लिखेंगे, लिख दो फटाफट, जल्दी लिख दो फटाफट, शाबाश। कहीं पर भी कैसे भी कोई भी वर्ड लिख दो जो मन में आए, किस चीज के वो बारे में बात कर रहे हैं। Women empowerment. मैं इमरान का कॉपी कर लेता हूँ। Rigid nature of Indian society. क्या क्या लिखा है एक बार थोड़ा कुछ बताओ। बोलो भाई बोलो, टाइम जा रहा है मेरे को। जब ये Stronghold of patriarchy. स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ पेट्रियार्की, ओके। Women security. विमेन सिक्योरिटी, ओके। बोलो बोलो The बोलो। promoting equality amongst the gender. गुड, नेक्स्ट। सर वुमेन लिबर्टी पे आता है एक, वुमेन लिबर्टी इज अ मिथ। चलो चलो, कमान यार, कमान। बिगिन, क्विक, टाइम वेस्ट मत करना, बोलो। कम स्पीक अप, स्पीक एनीथिंग दैट कम्स टू योर माइंड। ठीक है, कुछ नहीं आ रहा, ठीक है, Orthodox nature of Indian हम society. बोल बोल बोल। नेक्स्ट। Sir, continued challenges to women empowerment and their new manifestations. न्यू मैनिफेस्टेशंस, जो न्यू फॉर्म्स, वो जिसमें वही बोल हो रही है, ठीक है। सर unexpectance of new women in society. अब देख, हल्का सा माइंड जब ये 2-3 चीज लिख देगा ना, हम ये तो ग्रुप में लिख पाए हैं, 2-3 चीज जब लिख देगा तो वो थोड़ा सा ब्लॉक होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसको वापस से ओपन अप करो। हाउ डू यू ओपन इट अप?
read the essay topic 2 to 3 times again. Read it again. Fulfillment of new women in India is a myth. फुलफिलमेंट किसको शो कर रहा है कि हमें जो फुलफिलमेंट करना है हमारे एफर्ट्स को ही तो शो करेगा. हाँ, अब देखिए एक छोटा सा वर्ड फुलफिलमेंट को एफर्ट दिखाना, देखिए तुम्हारी कितनी हेल्प करेगा बाद में जाके. अब ये चीज़ हमारे सामने आ गई. ठीक है, नाउ कैन यू थिंक ऑफ एनी इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग इट. देख उसके बाद अभी तुम, चलो रिकॉर्ड तो हो ही रहा है. इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को यहाँ ऐसे लिख के छोड़ दें. कैन यू थिंक ऑफ एनीथिंग जहाँ पर ये स्टेटमेंट हम लेकर आ सकते हैं. Sir, participation of women in election. अब देख ये चीज़ भी एड्रेस कर देता हूँ. अब जैसे हमारे दिमाग में भी ऐसे वर्ड्स आ सकते हैं ना, बीच बीच में आएंगे. हाँ, दबाना मत वर्ड्स को, कभी दबा के बैठ जाओ. पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन इन इलेक्शंस. ठीक है, ये लिख दे यहाँ पर पी. आगे इंट्रोडक्शन, दिमाग में इंट्रोडक्शन चलता रहे कि इस स्टार को उसको कैसे शो कर सकते हैं. फुलफिलमेंट ऑफ न्यू वुमेन ये कैसे हो सकती है. Sir, crime yes, against anecdote. women. दो एक साथ बोल रहे. दोबारा बोल एक बार, कौन बोल रहा था. हाँ सर जब मैं PSIR का ही एनेक्डोट है, जैसे इन एंशियंट ग्रीक में जो फर्स्ट फेमिनिस्ट थे वो थे प्लेटो, एंड उन्होंने फिलोसोफर क्वीन का जो है कॉन्सेप्ट दिया था, मींस के वुमेन इक्वालिटी पर बात की थी. कीप ऑन गोइंग. एक Sir, फिलोसोफर quote किंग from का, the हाँ, quote from quotes the, from the modern history like Rani Lakshmibai, they have fought well, and many others are there. ठीक So है. we can quote from the modern history as well. ये थोड़ा सा तुमको है ना शॉर्ट फॉर्म्स में प्ले करना पड़ेगा, ड्राफ्ट में खासकर. ठीक है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को MIH, रानी लक्ष्मीबाई, इस टाइप से जो भी चीज़ें हैं वुमेन लिखना है तो उसके सिंबल्स ड्रॉ करो, बायोलॉजिकल जो कॉनोटेशंस हैं वो. ठीक है, और बताओ इसके अलावा और क्या हो सकता है. सर वुमेन पे गैप वुमेन पे गैप पे गैप. ओके, वी आर थिंकिंग अबाउट द इकोनॉमिक फ्रंट. Sir, domestic violence. अभी सिर्फ है ना स्टैटिक के तुम वे लेकर आ रहे हो, चीज़ें लेकर आ रहे हो, इन्हीं से आइडियाज फॉर्म होंगे. ठीक है, अब तुमने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि सर थोड़ा बहुत हम सती प्रथा के बारे में ना सुन सकते हैं तो. यस सर इंडिया के पूरे सोशल स्ट्रक्चर को ही हम लोग ट्रैक कर सकते हैं. देख मैंने ना सिस्टम लिखा ना कुछ लिखा, मैंने सती प्रथा लिखा. ठीक है, कुछ ऐसे टर्म्स जो इंटेंसिटी को शो करते हो. सती सिस्टम नहीं लिखा, कुछ और नहीं लिखा. सती प्रथा उसकी इंटेंसिटी को शो करता है. ठीक है, गो विद दैट पर्टिकुलर थिंग. अच्छा, ये जो न्यू वुमेन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसके कुछ फीचर्स बताएगा. The rapidly transforming society. सर पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमी. Sir, more courageous than earlier. Sorry. और बताओ करेजेस. हाँ ठीक है, कम ऑन यार, पीपल थिंक आई एम फोर्सिंग यू टू थिंक ना. मैंने तुमसे ये पूछा यार, जहाँ जहाँ गाइड करता चलो थोड़ा सा वहां भी ध्यान में रखो. मैं तुमसे पूछ रहा हूँ ये न्यू वुमेन क्या है. इसे नहा धो के साफ करके ऐसा करना है कि मतलब क्या करना है, न्यू ड्रेस है क्या है मतलब. Having more awareness Having decision regarding making power, financial independence. regarding the new technology and any other thing. और कुछ और भी बोला था. Decision making power, financial independence, technological skill, अरे बस emotional stability. Equality to males. why it is a myth. Because many people think that women are like more weaker than the men.
why it is okay. Orthodox thinking. The attitude or orthodox thinking of society. Yeah, exactly, sir. ठीक है. Sir, it is only possible in theory, but not in practical. Completely different from reality. Paper tiger, sir. एक था टाइग्रेस. No, sir. Paper tiger. पेपर टाइगर. अच्छा, वैसे एक था टाइग्रेस अच्छी रहेगी ना ऐसे यूज करने के लिए. मेरे दिमाग में आ जाता, मैं इसका यूज कर देता लास्ट में. तो नाउ इट इज वेरी हाई टाइम दैट वी गोइंग टू द सिनेमाज एंड वी आर वाचिंग द एक था टाइग्रेस. सही कंक्लूजन बनता है. ऐसे वाला भी पढ़ के लास्ट में हंस के मार्क्स देता. 2 कम दे देता, बट खुश हो जाता. हाँ, 2 पे ध्यान दो, 2 नंबर पे उसकी खुशी पे ध्यान मत दो. पॉइंट्स आई नीड मोर पॉइंट्स. यस, एकता कहाँ गायब हो गए? प्रीति, राहुल, तनेश, याशु, मोर पॉइंट्स. Men-led women Sir, still empowerment. dependent on men. डिपेंडेंट, वो वहाँ इंडिपेंडेंट लिख रखा है, वो लिख रखा, वो सब चीजें चल जाएंगी. Men-led empowerment, sir. Absence of women-led empowerment. Leadership, absence of leadership. यार यहाँ मानना पड़ेगा, ये जो तुमने ना ये वर्ड दिया है ना, अगर तुमने ये नहीं लिखा ना भाई बाकियों ने, तो ये देखते ही रहना स्क्रीन को. ये बड़ा सॉलिड वर्ड आया अभी, मैन मेड एम्पावरमेंट का. मैं तुम सोच रहे हो उसने ह्यूमन बीइंग का बीइंग ह्यूमन बना दिया, इसने मैन मेड को मैन, और मैन को भी क्या करना है, मैंने आई थिंक गलत एपोस्ट्रोफी यूज कर दिए. इट शुड बी एक्चुअली लाइक दिस, कि तुम्हारा जिस वर्ड पे फोकस है ना, तुम उसको बताओगे. इट इज अ मैन मेड एम्पावरमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट. तो बेसिकली Women-led empowerment. It should be women-led हाँ, वो इसका सॉल्यूशन हो women-led जाएगा. empowerment. Good points are like jokes, Dolomani. Once you tell them, you don't explain. Leave it for the audience. ठीक है. Time for some questions. Think about some questions which can move forward. Does ठीक है. women know how God works? एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि जो So why there is need to empower the new women? जो शक्ति पोर्ट्रेट है, शक्ति पोर्ट्रेट जानते हो, वो इंडिया भारत माता वाली Yes, है ना. sir. तो भारत माता वाली जो है, ठीक है, वो सिर्फ वॉल हैंगिंग्स के लिए या फिर डेकोरेशन के लिए अवेलेबल है, या उसका कोई रियलिटी से उसका कोई रिलेशन भी है. नाउ दिस क्वेश्चन इज बेसिकली आस्किंग कि क्या वो भारत माता का शक्ति पोर्ट्रेट सिर्फ वॉल डेकोरेशन के लिए है. ठीक है, तो इट इज बेसिकली सेइंग कि यार वो थ्योरी में ही चीजें चल रही हैं, वो प्रैक्टिकल भी होंगी. ठीक है. सेकंड, एक ये मेरे मन में क्वेश्चन आता है, ठीक है, और है इसे बैकआउट मत करना कि हाँ ठीक है समझ में आया तो हम अपने में सोचना है. दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन इट कुड बी कि लाइक वी वर्शिप द फीमेल deities, right? So is it only restricted to the temples? What about outside the temple or any place? और टेम्पल नहीं लिखना है भाई, प्लेस ऑफ वर्शिप लिखना है. ठीक है. इन सम कल्चर्स, इससे किसी को भी हानि नहीं होती है जब हम ऐसे लिखते हैं, इन सम कल्चर्स. ठीक है. ये 2 क्वेश्चंस बन सकते हैं विच कुड शो अस द स्टार्क रियलिटी ऑफ इंडिया. ठीक है. एनीथिंग एल्स? इंट्रोडक्शन. सर न्यू वुमेन कंटेम्परेरी ऑफ इंडिया को कैसे रिप्रेजेंट करती है, मतलब कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कौन सी इंडिया को? कंटेम्परेरी. ओके. न्यू वुमेन कैसे इसको डिफाइन करती है? एक बढ़िया वो बताऊं, मतलब अभी जस्ट हिट कर रहा है चीज. So we can also relate with the schemes like various अरे schemes मैं as. इमरान मैं भूल जाऊंगा. Okay, yeah. Continue, sir.
द न्यूज़पेपर हिट द स्टैक्स, मतलब ये ऐसे, मैं तुम्हें बोल के बताता हूँ, लिखने में बड़ा हो जाएगा. द न्यूज़पेपर बेसिकली हिट द स्टैक्स इन द मॉर्निंग ऑफ 16th August, on the morning of 16th August 1947. ठीक है. And the headline basically reads, she is independent and free. ठीक है. कितने साल हो गए इंडिपेंडेंस को? Year 75. 77. हैं? 77. 75 plus years. Yes, sir. We still hear the shackles, and chains bounding her. तो यहाँ पर ये जो शी है ना, ये बेसिकली तो रिप्रेजेंट उस टाइम पे उस हेडलाइन में तो उसको कर रहा था, इंडिया को कर रहा था. ठीक है. और इवन आफ्टर सच अ इंडिपेंडेंस जो टाइम पीरियड जो चला गया है, उसके बाद आज भी हमको वी कैन हियर द वो चेन्स की जो शेकल्स जो हैं, जो बेड़ियाँ हैं, तो बेसिकली आज भी हम उनकी जो आवाज़ें हैं वो सुन सकते हैं. ठीक है. तो ये था व्हाट वाज दिस, कि हमने फ्री कर दिया है, लेकिन वो फ्री नहीं हुआ है. इसी को तो मिथ बोलते हैं. तभी मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा था, अगर तुमने देखा हो, कि नॉट अ रियलिटी विच इज समथिंग इल्यूजन, जो लगे कि है बट वो नहीं है. तो इससे मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूँ, वो क्या है, कि जो भी तुम्हारे पास जो भी वर्ड आएगा ना भाई, जो भी वर्ड आएगा तुम्हारे पास, उस वर्ड के सिनोनिम लिख दोगे ना, तो एक दो कैसे भी करके, ठीक है, तो वो भी तुम्हें हेल्प करेंगे मोर देन एनीथिंग. ठीक है. Sir, अब as हाँ, अब बोलो. sir, as you have framed 2-3 questions, sir, that type of questions are beyond our scope as of now. ना ना, हाँ, as Like of now. we are not Good, yes, what as of like now. think on yeah, we are not gonna think on that level that which you are thinking. तभी मैंने इस चीज को ये मेंशन करा कि जो भी वर्ड होगा उसके सिनोनिम लिखो एंड यू विल फाइंड द वर्ड इनसाइड इट. अब मैं तुझसे ये पूछ लूं, हेलो ध्यान दो इधर, Yes, sir. अगर मैं तुमको ये पूछ लूं कि मान लो ये इल्यूजन है, ठीक है, अब तुम्हें क्वेश्चन को जनरेट करने के लिए क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, और वो क्वेश्चन क्या होगा कि यार आई हैव टू गिव एन एग्जाम्पल ऑफ इल्यूजन, ठीक है, कीपिंग वुमेन इन पर्सपेक्टिव. मेरे को एक इल्यूजन बताना है. इल्यूजन क्या होता है कि जो चीज मान ले दिखाई दे रही है बट वो है नहीं. ठीक है. दिखाई, अब देख तेरे मन में क्वेश्चन आया कि यार दिखाई क्या दे रहा है, दिखाई तो दे रहा है कि दैट विमेन इज पावरफुल, यही है ना, एक्ट वगैरह बना रखे हमने बहुत सारी चीजें, बट रियलिटी क्या है, वो पावरफुल नहीं है. नहीं है. ठीक है. अब इन दोनों चीजों को जब एक साथ जोड़ेगा ना, तब जाके वो थोड़े बहुत क्वेश्चंस की तरफ ध्यान आएगा. अब भाई इसके बाद ना, अभी एक वो डिस्कशन में देख, हमारा ये वाला पॉइंट रह गया. अब सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल, ठीक है, इंटरनेशनल, लोकल, लिंग्विस्टिक, ठीक है, इवन गो टू द मार्जिनलाइज सेक्शंस, ठीक है, और गो टू द टेक्नोलॉजी सेक्टर, इवन गो बियॉन्ड द अर्थ विच इज द स्पेस. ठीक है. वी हैव सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ वुमेन इन स्पेस. हमारा जो पॉइंट जो रहेगा दैट फुलफिलमेंट ऑफ अ न्यू वुमेन इज अ मिथ. ठीक है. फुलफिलमेंट ऑफ न्यू वुमेन इज अ मिथ. अच्छा, पूरे के पूरे जो एस्से की जो कोनोटेशन है ना, वो नेगेटिव है, कि न्यू वुमेन तो बन ही नहीं रहा है, वो एक मिथ है. लास्ट तक हम यही प्रूव करते रहेंगे कि कैसे हर एक आस्पेक्ट में विमेन इज स्टिल द इंफीरियर सेक्स, राइट. और फिर लास्ट में जाके हम एक बैलेंस्ड अप्रोच रखेंगे कि ये कैसे एक पॉजिटिव सेंस में भी चीजें आगे बन रही हैं. और पॉजिटिव सेंस में जब भी हमको कोई चीजें आगे बढ़ानी होती हैं, दिखानी होती हैं, हम उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक ही चीज बोलते हैं. वो एक चीज क्या है कि जब धीरे धीरे चीजें इवोल्व होती है ना, दे इवोल्व बेटर एंड दे इवोल्व स्ट्रॉन्गर. ठीक है. थिंग्स मे टेक अप टाइम, ठीक है, बट दे विल बी एट देयर पीक जब वो इवोल्व होंगी, वो सारी की सारी चीजें. कभी भी आपको ये दिखाना है कि यार चेंजेस चल रहे हैं लेकिन वो बहुत स्लो चल रहे हैं. हमेशा इस चीज के बारे में बात करो कि जो फाउंडेशन है ना, उसको सॉलिड बनाना चाहिए धीरे धीरे. या प्रॉब्लम इतनी बड़ी थी कि वो डीप रूटेड माइंडसेट को चेंज करते करते हमको इतना टाइम लग गया, डीप रूटेड माइंडसेट को चेंज करते रहते. ठीक है. और फिर तुम क्या दिखा रहे हो, फिर तुम लास्ट में वो जो न्यूज़पेपर वाली जो था ना, बिल्कुल हमारी स्टार्टिंग का, शो इट अगेन. ठीक है. लेकिन ना उसमें शो करो क्या शो करो. हेडलाइन तो रीड कर रही है कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द प्रेसिडेंट
समझना इस चीज को, इससे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द प्रेसिडेंट बोथ फीमेल जो हैं, ठीक है, दे आर देयर एट द, वो कोई भी रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन है वगैरह जो भी है वो वहां पर प्रेजेंट है, ठीक है। ओके, फाइनेंस मिनिस्टर अपना वो पर्टिकुलर चीज कर रही है, ठीक है। देयर इज यूएन सेक्रेटरी जनरल, ठीक है, अ वुमेन इंडीड इज बीइंग द चीफ गेस्ट ऑफ द ऑन द रिपब्लिक डे, ठीक है। एंड इन वन ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ द न्यूज़पेपर फर्स्ट पेज वी सी द एडिटर इन चीफ जो उसको रन कर रहा है, ठीक है। शो दैट कि उस पूरे न्यूज़पेपर का पूरा फ्रंट पेज इट इज फिल्ड विद द मोस्ट पावरफुल वुमेन, ठीक है। तो उस चीज को दिखाओ, तो वहां पे दिखा दोगे। अब उसको तुम इस न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में तुम मार्जिनलाइज सेक्शंस की तरफ भी जा सकते थे, ट्राइबल की तरफ भी जा सकते थे, या तुम ये भी शो कर सकते थे, बट स्टार्टिंग में वो इंडिपेंडेंस लिया था तो ये इससे फिनिश अप करना पड़ा। अगर स्टार्टिंग में अगर कोई स्टोरी पिकअप करते, ठीक है, अगर कोई स्टोरी पिकअप करते दूसरे टाइप की, तो मे बी स्टार्टिंग थोड़ी सी चेंज हो जाती। इसके बाद एक लास्ट काम बचता है बस, ठीक है, वो डिस्कस नहीं थे, 15 मिनट में पूरा हो जाता। लास्ट काम क्या बचता है, वो इस चीज़ के रिगार्डिंग बचता है कि ठीक है, ओके, दिस इज वन, okay, we'll be talking about these things, then we'll be asking some questions, we will be asking some more questions, ठीक है। फिर हम बताना शुरू करेंगे कि ये मिथ वगैरह ये सब क्या है। अब तुम एक स्टोरी टेलर की तरह काम कर रहे हो, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, यू स्टार्ट नंबरिंग ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। व्हाट इज दिस न्यू वुमेन वी आर टॉकिंग अबाउट, व्हाट इज दिस चेंज एंड इवोल्यूशन, ये चीज क्या है, चाहिए क्या हमको, व्हाट डू वी एक्चुअली वांट, ठीक है, व्हाट डू वी एक्चुअली रिक्वायर, व्हाट आर द न्यू फॉर्म्स which this evolution can lead up to, getting my point? हाँ, फिर उसके बाद एक पॉइंट पे ऐसे शुरू कर देना, 11 12 आती है ऐसे करके, so on and so forth, ठीक है। बाकी तुमने जितने भी वगैरह जो पॉइंट्स दिए थे, अब ये तो एक पेज पे नहीं आ रहा, बट आई ऑलवेज सजेस्ट कि जो पूरा का पूरा ड्राफ्ट है वो सिंगल पेज पे ही बने, दैट इज व्हाट इज नीडेड। मेकिंग सेंस? हाँ, ऐसे करके विद टाइम। अब देख, मैंने एक चीज सीख ली विद दिस सेशन ना, आई केम अप विद दिस पर्टिकुलर थिंग। कहाँ गया यार वो मेरा बोर्ड, कहाँ गया, गायब हो गया, पर मेरे को वैसे याद, मैन मेड वाला कहाँ, ये अब मेरे में भी तो ऐड होगी ना यार। तो एवरी डे यू लर्न थिंग्स भाई, यू लर्न थिंग्स, द मोर यू लर्न थिंग्स ट्राई टू राइट देम डाउन, ट्राई टू मेमोराइज देम, ठीक है। इन एसेस को देखो, पुराने वाले एसेस को देखो, ट्राई टू क्रिएट दी ड्राफ्ट्स, ट्राई टू क्रिएट दीज ड्राफ्ट्स, इंप्रूवमेंट आएगी, चीजें आएंगी। आज एक विमेन से रिलेटेड हमने एक मान लो टॉपिक करा है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग वी हैव रिसीव्ड नंबर ऑफ वर्ड्स। अगर तुमने उनको साथ साथ तुमने अपने आप को फोर्स कराओ, यार मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, ठीक है, ये वर्ड भी जुड़ गया, ये वर्ड, अच्छा, क्वेश्चंस भी हमने कुछ फॉर्म होते हुए देखे। मैं ये थोड़ा ना कह रहा हूँ कि यू आर गोइंग टू लर्न दिस क्वेश्चन फॉर्मिंग स्किल राइट अवे एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट, बट कहीं तो हमको एक रे ऑफ होप है ना, दैट वी विल बी डूइंग दिस पर्टिकुलर थिंग। हाँ, कहीं तो ये रे ऑफ होप है कि हमारा फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेगा, एंड इन द सेकंड पैराग्राफ वी विल बी आस्किंग स्टार्किंग क्वेश्चंस इन दैट, जो बिल्कुल माइंड बोगलिंग टाइप के होंगे, बिल्कुल बोल्ड स्टेटमेंट से भरे होंगे। हियर ऐसे बिल्कुल स्टार्टिंग में ही आते ही इट स्टार्ट्स टू मेक एन इम्पैक्ट, ओके दिस इज व्हाट वी नीड, ठीक है। क्योंकि मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, सुनो मेरी बात, ये जो तुम यहां देख रहे हो ना, ये वाली चीज, दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट एरिया ऑफ द एसे, ठीक है। सोशल एरिया में उसने क्या करा, पॉलिटिकल में, अब मैं तुम्हें बोल दूं दो चीजें लिखनी इन चीज की, तुम लिख दोगे इस चीज को, आई डू बिलीव दैट, नहीं लिख दोगे, एग्जाम्पल भी लिख दोगे थोड़े बहुत तो। यस सर। अब नेक्स्ट हम जब कल जिस चीज पे बात करेंगे, वो हम बात किस चीज पे करेंगे, क्योंकि ये तो हमने कर लिया, ठीक है, ये देख लिया, लेकिन ये इतना भी सिंपल नहीं है एज वी टॉक्ड अबाउट। अगेन 2 पार्ट्स है ना इसके, तुम सिर्फ इस सेकंड पार्ट को अच्छे से हैंडल कर पाओगे अभी के लिए, ठीक है। एंड हमें बात करनी है किस चीज की, वी हैव टू टॉक अबाउट द आइडियाज एंड आर्ग्यूमेंट्स। ऐसे का जो भी आइडिया क्या होने वाला है, उस पैराग्राफ का आर्ग्यूमेंट क्या होने वाला है, हम डायरेक्टली कल इसी चीज से शुरू करेंगे, बट कुड बी द आइडियाज और द आर्ग्यूमेंट्स। हमें वो आइडियाज आर्ग्यूमेंट फॉर्म कैसे करने हैं, हाउ डू वी हैव टू फॉर्म देम इनटू वेरी सम शॉर्ट सेंटेंसेस और समथिंग, ठीक है। तो So I have one question. yes, Imran. So like previously from the sample questions you have mentioned extended introduction. You're talking about an extended introduction. हाँ. So what should be the length of an introduction in the paper?
there are many subtypes of the introduction, no? Like first 3-4 lines introduction, then there's the extended introduction in which we have mentioned the questions as well. So how See, long it should be? देख सी 30 to 35% ना पहले से कवर्ड मिलेगा तुमको Okay. क्वेश्चन से, ठीक है. Yes, sir. Then you will take 2 lines basically to write your own topic as well. Okay. ठीक है. तो when you start from here, ठीक है, उसके बाद तुम स्टार्ट करते हो, मे बी यूल हैव 1 पैराग्राफ और अगले की 1 लाइन तुमको एटलीस्ट मिल जाएगी उसको Okay, करने sir. के लिए, ठीक है. तो मोस्टली मेरा तो यहाँ एक ही पैराग्राफ आता था सिंपल वाले में, ठीक है. यहाँ तक जाओ, जस्ट गो टिल हेयर, ठीक है. मतलब नेक्स्ट पेज का मतलब यू आर टेकिंग जस्ट 1 कंप्लीट पेज टू गो फॉर दैट इंट्रोडक्शन, ठीक है. अब उसके बाद शुरू होता है एक्सटेंडेड इंट्रोडक्शन वेर यू कैन इवन आस्क क्वेश्चंस, ठीक है, और वेर यू कैन स्ट्रेच द स्टेटमेंट्स. बस यहीं तक, इस एरिया को फिर क्रॉस मत करना, ठीक है. 1 या 2 लाइन ऊपर नीचे चला जाए, मतलब देर इज नो डिफाइंड रूल रिगार्डिंग दीज थिंग्स, ठीक है. एवरीथिंग वर्क्स. इफ यू आर राइटिंग समथिंग गुड देन कीप ऑन राइटिंग इट, ठीक है. बट द पॉइंट इज व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम द 3rd पेज, ठीक है, ट्राई टू स्टार्ट विद द एग्जैक्ट थिंग्स दैट यू वांट टू टॉक अबाउट, द एग्जैक्ट आइडियाज दैट यू वांट टू टॉक अबाउट. बिकॉज वही है ना, तुम किसी मूवी का कितना ही अच्छा स्टार्टिंग वगैरह हो, तुम ज्यादा उसको स्ट्रेच कर दोगे, वो नहीं हीरो को धीरे धीरे पैरों से दिखाते हैं, अब मैं उसी को 25 मिनट कर दूं, तो यार तुम मत ही दिखा, तू हटा, तुम XYZ सोच के हमने तो मूवी शुरू कर, ठीक है. तो दैट थिंग विल, तो कितनी ही अच्छा हो, ज़्यादा स्ट्रेच करने से हेल्प नहीं मिलेगी. एंड मैंने जितने मोस्टली रेड 100-120 एसेज, तो उसमें बस यही है कि इतने में आके ना बोर हो जाता है कि यार मेन पॉइंट पे आओ कि मतलब तुम्हें शुरू क्या करना है इस चीज़ के रिगार्डिंग, ठीक है. एंड दैट इज वेयर दिस पर्टिकुलर थिंग स्टार्ट्स, ठीक है. या फिर तुम्हारा कोई और आइडिया हो सकता है. Okay, sir, 1400 words should be there, no? So 1200 words, हाँ, So it 1000 to will- 1200 words. Okay, so it will be concluded like on 13 to 14 pages. Or like What you have to do is think of like वो जो 10 मार्कर होते हैं ना, उनकी Yes, तरह sir. सोचा करो इनको, Okay. ठीक है. अब 10 मार्कर के अकॉर्डिंग देख कि अगर इस नंबर को हमें 1000 क्रॉस करवाना है तो हाउ मेनी 10 मार्कर्स शुड बी राइट, और हर 10 मार्कर कितने, इट टेक्स अप 2 पेजेस बेसिकली, ठीक है. मोस्टली 2 पेजेस में यू कैन हैव 4 पैराग्राफ्स और समथिंग, ठीक है. तो उस हिसाब से कैलकुलेट करा कर. अगर मैं एक एस्पेक्ट पे भी अगर 2-2 पैराग्राफ लिखना शुरू कर देता हूँ, तो जब भी इट विल टेक अप माय एंटायर व्हाट इज रिक्वायर्ड. ओके, तो होप यू हैव गॉट द बेसिक पॉइंट Yes, sir. जो हमने डिस्कस करा. बट बाकी नहीं, बार लिखने से एंड गेटिंग आइडिया ऑफ हाउ वी आर डूइंग दैट पर्टिकुलर थिंग, उसके बाद ही हो पाएगा. नॉट बट जस्ट थियोरेटिकली तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है. तो याद रखो क्या क्या आज हमने इस चीज़ के रिगार्डिंग फाइनलाइज किया है, दैट वी हैव पिक अप 5 essays, ठीक है. इमीडिएटली आफ्टर द क्लास राइट द कोर थीम्स ऑन दैट, सबमिट दोज पर्टिकुलर essays. सेकेंड, आई विल शेयर सम ऑफ द essay copies, ट्राई टू एनालाइज देम. अगर इस लिमिटेड एक्सेसिबल क्लास में अगर हम इतने सही पॉइंट्स के साथ आ सकते हैं, तो सोच अगर हमारे पास 10 ऐसे कॉपीज हों टॉपर्स की, इट मीन्स 10 टॉपर्स आर सिटिंग विद अस. 10 टॉपर हमारे साथ बैठे हैं, ठीक है. अब उनके आइडियाज सुनो कि वो क्या कह रहे हैं, वो बस Exactly. लिख रखें, ठीक है. तो विल हैव मल्टीपल आइडियाज, बस तुम्हें ध्यान से कोई कह रहा है तो सुनना होता है और लिखा हुआ तो पढ़ना होता है. दैट इज वेयर द एनालिसिस पार्ट कम्स इनटू प्ले. जितना बेटर एनालिसिस करोगे उतने बेटर पॉइंट्स आएंगे. अगर तुमने वो अभी तक वो बुकलेट फॉर्म नहीं करी है, ठीक है, ऐसे की, देन आई विल डेफिनेटली से दैट यू आर मेकिंग अ वेरी बिग मिस्टेक, ठीक है. अलग अलग जगह भागोगे, अलग अलग जगह ऐसे का पेपर आ गया, कहाँ से प्रिपेयर करें. तुम जिस बुक की तलाश में हो जिसके अंदर सारे आइडियाज हैं, उस बुक के ऑथर भी तुम ही हो, ये बात याद रखना. तो बढ़िया कोट बोल दी मैंने इस हिसाब से तो. Yes, sir, great call. हाँ चलो भाई, ठीक है, जो भी है, टाइम भी ज़्यादा ले लिया हमने अपने रिक्वायर्ड टाइम से. वी स्ट्रेस 20 minutes बट वी डिड समथिंग आई थिंक यूजफुल रिगार्डिंग दिस, ठीक है. एंड आई नीड यू टू डू दिस. आई इवन सेंड सम ऑफ द थिंग्स, मैं भी भेजता रहूँगा, तो कीप ऑन एडिंग देम इनटू योर दैट. Okay. ओके, सो स्विचिंग टू आंसर राइटिंग.